और देश अमृत महोत्सव, यही है उनका हिंदू राष्ट्र का परिभाषा। दलित और छोट ओबीसी और आदिवासी घर के बहन बेटियों को घसीट करके बलात्कार किया जाएगा, यही अमृतकाल कहलाए। भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। और तो भारतीय जनता पार्टी में बैठी हुई जो सांसद महिला हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम लोग हैं, और किसी की भी बहन बेटी हो जिसको बहुत बुरा लगता हो मेरे बात से, वो अपने बहन बेटी का बलात्कार करावे और खूब ताली बजादार। सुप्रीम कोर्ट को भी स्वचेतना आती है और वो इस बात को महसूस करता है कि नहीं, इस देश को बचाने के खातिर हमारी ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट सरकारों की गुंडागर्दी के खिलाफ बढ़ करके आगे आया और कहा कि नहीं, उन 11 लोगों को जेल में भेजा हो गया। कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं, वहाँ वहाँ के हाई कोर्ट में सरकारों का दखल है और जजों को काम नहीं करने दिया जा रहा। हत्याओं की बात है, 7 लोगों को वहीं पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें बिल्किस बानो की बहन, उनकी मां और उनकी 3 साल की बेटी थी। और बिल्किस बानो उस वक्त 5 माह की गर्भवती थी जिस वक्त उनके साथ। हमने अंकिता भंडारी को देखा, हमने उत्तराखंड में देखा, हमने झांसी में देखा, हमने बनारस में देखा, आईआईटी बीएचयू देखा, हमने जेएनयू में देखा। हमने हर जगह जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ बहन बेटियों को निर्ममता पूर्वक गिद्धों की तरह नोचते हुए भाजपाइयों को देखा। और भारतीय जनता पार्टी, पत्रकार महोदय, इस बात को जान लो कि इस देश के लिए कभी भी वफादार और कभी भी ईमानदार नहीं रही है। ये लोग जल्लादी विचारधारा के लोग हैं। ये नोच खाएंगे बहन बेटियों को। 5-5 साल की कठुआ भाजपा नेता 6 साल की बेटी का बलात्कार। किस बानों के बायोग्राफी को जरूर एक बार पढ़िए। जब भी हताश और निराश होइए, जब भी बर्बाद और बिखरने के आधार पर जाइए, तब एक बार आप जरूर बिल्किस बानो को देखिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। ये वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आज देश के सबसे बड़ी घटना पर, देश के सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के पूर्वांचल के कद्दावर नेता बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बिल्किस बानो को लेकर के, 2002 गुजरात दंगे में बिल्किस बानो के साथ 11 से ज़्यादा लोगों ने उनके साथ मिलकर के दुष्कर्म किया था, जिसमें 11 आरोपियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त 2022 को भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार के आदेश पर छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा लगाते हुए उन 11 आरोपियों को फिर से जेल में भेजने के लिए आदेश कर दिया। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जो है खबर है देश के लिए, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, लोहिया जी की एक पंक्ति नज़र आती है, आज याद आती है कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। और गुजरात सरकार की आवारगी का यह पहला परिचय, जिन्होंने दुष्कर्म और बलात्कारियों का साथ देते हुए उनको माला पहनाया, जेल से छुड़वाया, माला पहनाया बलात्कारियों को। और जो आदमी जिस कैरेक्टर की पूजा करता है उसी कैरेक्टर से उसको पहचाना जाता है। अब तो ये बात तय हो गया कि जो पहलवान बेटियों ने ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाया था वो सत्य होगा। ये बात भी तय हो गया कि वो पत्रकार महिला जो चिन्मयानंद के ऊपर लगाई थी आरोप, ये बलात्कारी लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर खुद आरोप है मानसी सोनी नाम की लड़की का गुप्तचरी कराने का। सब लोग हैं, पूरे लोग हैं। जस्टिस लोया का हत्या हुआ वहीं गुजरात में, तो तमाम लोग हैं। और किसी की भी बहन बेटी हो जिसको बहुत बुरा लगता हो मेरे बात से, वो अपने बहन बेटी का बलात्कार करावे और खूब ताली बजवावे। हमारे अंदर तो नहीं है। और मैं अपने बहन बेटियों की तरह सबको बहन बेटियों की तरफ देखता हूँ। हम लोगों के ऊपर तो कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता कि इन्होंने बलात्कार किया, इन्होंने छेड़खानी किया। कभी सुना है? सारे राजनेताओं का, बलात्कारियों का जो है कि कनेक्शन वहीं पर, और वहीं माला पहना दे रहे हैं। वो तो कहिए, शुक्र मनाइए कि सुप्रीम कोर्ट है, कि कभी कदार सुप्रीम कोर्ट को भी स्वचेतना आती है और वो इस बात को महसूस करता है कि नहीं, इस देश को बचाने के खातिर हमारी ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट सरकारों की गुंडागर्दी के खिलाफ बढ़ करके आगे आया और कहा कि नहीं, उन 11 लोगों को जेल में भेजा जाए। बिल्किस बानो को इस लोकतांत्रिक भारत महान देश में एक बार पुनः जो न्याय का आशा की किरण मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को
ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और उन्होंने पूरी तरीके से हम लोगों का साथ दिया और हम लोगों की उम्मीद को आगे बढ़ाया। अच्छा, एक बात हम ये कहेंगे कि 2002 में गुजरात दंगे में वो दुष्कर्म हुआ, इतनी बड़ी जिंदगी थी। 2004 में सीबीआई के दखल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2004 के बाद बताया जाता है कि 2 साल के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों को डर के मारे ये जो है बिल्किस बानो को बदलना पड़ा, अपने साथ, अपने परिवार के साथ और परिवार तक के लोगों को। तो क्या लगता है कि कोई सुरक्षा नहीं है लोगों की आज इस देश में? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी तब तक बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। और तो भारतीय जनता पार्टी में बैठी हुई जो सांसद महिला हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं स्मृति ईरानी जी से और निर्मला सीतारमण से कहना चाहता हूं कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को वहां माला पहनाया जा रहा था तो किस कैरेक्टर के आधार पर, किस जो सोच के आधार पर आप चुप मार के बैठी थी? भारतीय जनता पार्टी बहन बेटियों का सिर्फ शोषण और बलात्कार करना जानती है। ये पुरुषवादी सोच के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए, इनका नारा भी देखिए, ये धार्मिक हैं लेकिन नारा भी देखिए, वहाँ भी महिला का अपमान किया जाता है। माता सीता का को विच्छेद करके जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जबकि गांव गिरांव के लोग जय सीताराम का बात करते हैं। तो बिल्किस बानो जैसा कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी धार्मिक धर्म का हो, उससे हमसे नहीं मतलब। वो इस देश की 50% आबादी के एक हिस्सेदार है और उसके साथ शोषण और बलात्कार करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा, और एक बात और है, यह बात तय हो गया कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं वहाँ के हाई कोर्ट में सरकारों का दखल है और जजों को काम नहीं करने दिया जा रहा। ये तो सत्य हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो रात को 3 बजे बैठ करके 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका असली दर्शन अब देखने को मिल रहा। सरकारें कर रही हैं, छोड़ रही हैं 11 बलात्कारियों को। अच्छा, 2002 के उस दंगे में मतलब आप 1 दशक से ज़्यादा समय से जो है सक्रिय राजनीति में, आपकी चेतना है कि आप देश और दुनिया को अच्छी तरह से समझते हैं। उस घटना की अगर हम बात करें तो बिल्किस बानो के साथ तो हैवानियत हुई थी, गैंगरेप हुआ था, के साथ साथ उनके सामने उनकी माँ और उनकी एक बहन का भी हुआ था, उसमें बताया जाता है। और हत्याओं की बात है, 7 लोगों को वहीं पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें बिल्किस बानो की बहन, उनकी माँ और उनकी 3 साल की बेटी थी। और बिल्किस बानो उस वक्त 5 माह की गर्भवती थी जिस वक्त उनके साथ गैंगरेप हुआ। क्या आपके जीवन में, या जितना आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, आप क्या आपके नज़र में इस तरह की घटना आपने कभी देखा है, समझा है कभी? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा, और हम जब भी देखे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन और सत्ता में जरूर देखे। हमने अंकिता भंडारी को देखा, हमने उत्तराखंड में देखा, हमने झांसी में देखा, हमने बनारस में देखा, IIT BHU देखा, हमने JNU में देखा। हमने हर जगह जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बहन बेटियों को निर्ममता पूर्वक गिद्धों की तरह नोचते हुए भाजपाइयों को देखा। और भारतीय जनता पार्टी, पत्रकार महोदय, इस बात को जान लो कि इस देश के लिए कभी भी वफादार और कभी भी ईमानदार नहीं रही है। ये लोग जल्लादी विचारधारा के लोग हैं। ये नोच खाएंगे बहन बेटियों को। 5-5 साल की कठुआ भाजपा नेता 6 साल की बेटी का बलात्कार किया, कोई बोलने को तैयार नहीं था। IIT BHU में आते हैं प्रधानमंत्री, और वहीं दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उन्हीं के पार्टी के 3 पदाधिकारी पकड़े जाते हैं। नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट नहीं आया। ब्रिजभूषण को आज भी बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये लोग इसीलिए बिना परिवार के लोग हैं, इसलिए ये परिवार वालों से जलते हैं। जिनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको ये लात मार के भगाते हैं। ये अकेले जीना चाहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर भाजपा ने बनाया, क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी का परित्याग किया। और पूजक किसका बनेंगे? जो श्री राम अपने पत्नी के लिए लंका को जला करके चले आए। इनके दोहरे चरित्र में दोहरा कलंक लगा हुआ है और दोहरे कलंक में दोगलापंथी बसा हुआ है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दलों से मैं खासा नफरत करता हूँ। एजेंडे हैं, अलग हैं। अच्छा, गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। आपको क्या लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं वो मानेगा गुजरात सरकार? अब मानने को तैयार होगी? नहीं मानेगी। उनकी हमेशा गुंडा प्रवृत्ति, मतलब इतनी अवहेलना सुप्रीम कोर्ट की भी होगी?
आप देख लीजिएगा, पकड़ा जाएंगे तो दी बेटर है, वो फरार हो जाएंगे और उनको सरकार फरार कराएगी। 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। गुजरात पुलिस तो भाजपा की पुलिस है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा 2019 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश बिल्किस बानो के लिए किया था गुजरात सरकार को कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, घर और उसके साथ साथ नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन आज 5 लाख रुपए से ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं मिला। मिला उनको? नहीं मिला। नहीं मिला। तो फिर उसके बाद ये भी आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस इन आरोपियों को नहीं पकड़ सकती और ना ही इनका साथ दे पाए। कैसे विश्वास स्थापित होगा? देश के लोगों का कोर्ट पर विश्वास कैसे स्थापित होगा? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे डीजीपी उत्तर प्रदेश डीजीपी गुजरात को घसीट करके अपने अदालत में खड़ा करेंगे सुप्रीम कोर्ट, और जिनके थाना के अंतर्गत, जिस कमिश्नर के अंतर्गत ये आदेश या बिल्किस बानो के आरोपी आते हैं, अगर वो नहीं पकड़े जाएंगे और उनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा, तब तक इस देश के संविधान को कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आज़ाद भारत में जिस तरह से बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी हुई, उनके आरोपियों को आज़ादी के ये प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव का नारा दिया था। अमृत महोत्सव के दिन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन उनको छोड़ करके उनका महिमा मंडन किया गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, आज़ादी के दिन 15 अगस्त को छोड़ा गया बलात्कारियों को, जिन्होंने 3 लोगों का कत्ल किया। अमृत महोत्सव मना और देश अमृत महोत्सव, यही है उनका हिंदू राष्ट्र का परिभाषा। दलित और ओबीसी और आदिवासी घर के बहन बेटियों को घसीट करके बलात्कार किया जाएगा, यही अमृतकाल कहलाएगा और यही इनकी सोच है। अच्छा, इतनी दृढ़ संकल्पित महिला आपने देखा, इतनी मजबूत महिला जिसका परिवार खत्म हो गया, बेटी। सलाम करता हूँ बिल्किस बानो जैसा, और मैं तो तमाम देश की बेटियों और बहनों और माताओं से कहना चाहता हूँ कि आप बिल्किस बानो के बायोग्राफी को जरूर एक बार पढ़िए। जब भी हताश और निराश होइए, जब भी बर्बाद और बिखरने के आधार पर जाइए, तब एक बार आप जरूर बिल्किस बानो को देखिए और उनके आइडियालॉजी को पढ़िए। और बिल्किस बानो को मेरा क्रांतिकारी सलाम है, जज्बे को सलाम है। एक पुरुष नहीं लड़ पाया, तमाम बड़े बड़े राजनेता नहीं लड़ पाए भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों से, और ये एक महिला होकर के, मुस्लिम महिला होकर के अपने खिलाफ हुए उत्पीड़न के खिलाफ जिस तरीके से लड़ी, ये देश के लिए एक नायाब नज़ीर है। और मैं बिल्किस बानो को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए बिल्किस बानो को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि इस साल की जो सबसे बड़ी खबर है, कहा जाए तो कम नहीं होगा, बिल्किस बानो के साथ हैवानियत हुई थी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दिन उनके 11 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया था वहां की सरकार के आदेश पर, लेकिन फिर से वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जन आदर्श भारत देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।